हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और आगे भी लैपलास ट्रांसफॉर्म के टॉपिक में इसका यूज होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी सब में पहले हम समझ लेते हैं कि भाई लैपलास ट्रांसफॉर्म में कैसे पहचाने कि भाई जो क्वेश्चन दिया गया है वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। तो पहले समझ लेते हैं कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करना है और फिर हम समझेंगे उसको सॉल्व करने का तरीका। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए, मैं बता रहा हूं आपको लैपलास ट्रांसफॉर्म में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। तो ध्यान से देखो, इफ बहुत आसान है, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ये तो हम लोगों को पता है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म बोले तो क्या है, एफ ऑफ टी को कन्वर्ट करने का एफ ऑफ एस में। समझ में आ गया ना? तो कोई भी एफ ऑफ टी का अगर मैं लैपलास निकालूं तो उसका आंसर आएगा एफ ऑफ एस। यही तो है कन्वर्जन ऑफ फंक्शन ऑफ टी टू फंक्शन ऑफ एस। ये तो मैंने अज्यूम कर लिया अगर लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी एफ ऑफ एस है। अब ध्यान से देखो, देन लैपलास ऑफ e रेज टू प्लस माइनस at इंटू एफ ऑफ टी। ध्यान से देखो, अगर आपको लैपलास का क्वेश्चन ये फॉर्म में आता है तो समझ जाने का क्वेश्चन सॉल्व होगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से। अब ये फॉर्म बोले तो देखो, लैपलास के अंदर फंक्शन होने चाहिए, दो फंक्शन है, तीन फंक्शन से, उससे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंडीशन है कौन सा साइन होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन। अगर लैपलास के अंदर फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन आता है और कम से कम एक टर्म कौन सा आता है, एक्सपोनेंशियल, तो समझ जाने का भाई ये क्वेश्चन सॉल्व होगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। प्लीज याद रखो, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करने के लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन होना चाहिए, और सेकेंड टर्म, तीन फंक्शन हो, चार हो या दो फंक्शन हो, उसमें से कंपलसरी एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम एप्लीकेबल है। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो हम सीख रहे थे भाई कैसे आइडेंटिफाई करने का क्वेश्चन को कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से सॉल्व होगा यानी। मैं एक एग्जांपल भी लेता हूं, ध्यान से देखो। आपको क्वेश्चन आएगा, फाइंड या इवेलुएट लैपलास ऑफ e रेज टू 2t इंटू साइन t। लैपलास फाइंड आउट करने का फंक्शन है, फंक्शन के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन, उसमें से एक टर्म कौन सा है, एक्सपोनेंशियल। यस, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। लैपलास ऑफ e रेज टू माइनस 3t प्लस टी स्क्वायर। अब कोई मेरे को बोलेगा फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज नहीं होगा। रीजन क्या है? फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करने के लिए दो कंडीशन, फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन होना चाहिए और कम से कम एक टर्म होना चाहिए एक्सपोनेंशियल। इधर फंक्शन के बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आ गया? पक्का। एक और एग्जांपल लेता हूं, लैपलास ऑफ e रेज टू टी इंटू साइन टी इंटू कॉस टी। भाई कितने फंक्शन है, तो तीन फंक्शन है, एक दो तीन, बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लीकेशन साइन। अगर फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन और एक टर्म आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लीकेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म है, समझ जाने का कि भाई ये क्वेश्चन में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज होगी। समझ में आ गया? तो आई होप आपको पता चल गया रहेगा कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करने का लैपलास ट्रांसफॉर्म में। अब हम समझेंगे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो प्लीज। तो अभी हमने समझे है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को पहचानने का तरीका, फटाफट देखते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका। ध्यान से देखो, हम थोड़ा सा अज्यूम किए हैं, इफ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। जब भी एफ ऑफ टी का लैपलास लेंगे अब उनको पता है आंसर एफ ऑफ एस के फॉर्म में आएगा, एस के फॉर्म में। देन अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ध्यान से देखो क्या बोलती है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलती है अगर फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, एक टर्म एक्सपोनेंशियल है, तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग का सम है। फर्स्ट शिफ्टिंग का आंसर देखो क्या आता है। अब ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना, इसका आंसर क्या आता पता है क्या, एफ ऑफ एस माइनस ए। तो ये है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का आंसर। अच्छा, ये तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ना, अब मैं बताता हूं कि भाई ये आंसर आया कैसे। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, इसको भूल जाओ, अभी ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं ये आंसर आया कैसे। जब भी आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का क्वेश्चन सॉल्व करने का है तो आप लोग को पता होगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में एक्सपोनेंशियल टर्म आएगा। अब फर्स्ट शिफ्टिंग को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है
और मैं तो बोलूं ना, देखो ना, अगर आप लैपलास की बात करोगे ना तो लैपलास में और भी प्रॉपर्टी आपको सीखने का, ये तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको सीखने का, मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज़ टू एन, डिवीजन बाय टी। एक अच्छी चीज क्या पता है क्या, सारी प्रॉपर्टी को सॉल्व करने का तरीका सेम है। क्या है पता है क्या, ध्यान से देखो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होगा पता है ना, हमेशा एक्सपोनेंशियल टर्म होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म होगा तभी तो हम लोग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व करोगे। तो ध्यान से देखो, जब भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, एक्सपोनेंशियल टर्म होगा, सॉल्व करने का तरीका एक्सपोनेंशियल टर्म को भूल जाने का, बचे हुए टर्म का लैपलास निकालने का। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बता रहा हूं फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को सॉल्व करने का तरीका। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में एक्सपोनेंशियल टर्म होगा, एक्सपोनेंशियल टर्म को भूल जाने का, जो भी टर्म बचा हुआ है उसका पहले लैपलास निकालने का। बोले तो बाजू वाले टर्म का लैपलास निकालो। अब फंक्शन में 3 फंक्शन हो, 4 फंक्शन है, उससे लेना देना नहीं। एक एक्सपोनेंशियल टर्म है, उसको भूल जाओ, बचा जितना भी बड़ा टर्म है, छोटा टर्म है, जो भी बाजू में बचा हुआ टर्म है, उसका लैपलास निकालो। अच्छा, लैपलास निकाल के क्या करने का पता है? जो लैपलास का आंसर है ना, उसमें छोटा सा एडजस्टमेंट करने का। दैट्स इट। समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूं? प्लीज याद रखो, बहुत आसान है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग को सॉल्व करने का तरीका, एक्सपोनेंशियल टर्म भूल जाएंगे, जो भी टर्म बचा हुआ है उसका हम लोग क्या निकालेंगे? लैपलास फाइंड आउट करेंगे। एक बार लैपलास का आंसर आ गया, बचे हुए टर्म का जो लैपलास का आंसर है उसमें एडजस्टमेंट करने का। ध्यान से देखो, तो इसमें मैं एक्सपोनेंशियल टर्म भूल रहा हूं, जो भी टर्म बचा उसका मैं लैपलास निकाल रहा हूं। तो नाउ लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी, आप मेरे को बताओ क्या आएगा? ये तो हमको पता है, इसका आंसर क्या आएगा? एफ ऑफ एस आएगा। सही है ना? इधर मैंने अज्यूम कर लिया था एफ ऑफ टी का आंसर। तो भाई ये जो बचे हुए टर्म है उसका मैंने लैपलास निकाल दिया। अब ये आंसर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो, वो ये आंसर, अभी देखो ना, ये जो आंसर है वो इसका है, अब इसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो और ये आंसर बन जाएगा ये पूरे का। तो भाई बाजू वाले का इसको भूल जाओ, बाजू वाले का लैपलास निकालो, बाजू वाले के लैपलास का जो भी आंसर है उसमें छोटा सा एडजस्टमेंट हो। क्या एडजस्टमेंट करने का पता है? कि बाजू वाले का जो भी लैपलास का आंसर है ना, उसमें एस होगा ना, एस को रिप्लेस करने का किससे पता है क्या? ये एस के एडजस्टमेंट देखो क्या है, बाजू वाले का आंसर जिधर भी एस रहेगा उसमें एस को रिप्लेस करो, किससे पता है क्या? एस ई वाला टर्म है ना, ई का पावर देखने का, टी के साथ क्या है? ए, तो इसका साइन क्या? प्लस है ना, तो साइन अपोजिट एस माइनस ए। समझ में आ गया? तो तरीका ध्यान से देखो, सब में पहले एक्सपोनेंशियल टर्म भूल गए, बाजू वाले टर्म का क्या निकालने का? लैपलास निकालने का। एक बार बाजू वाले टर्म का लैपलास आ गया, फिर उसमें एडजस्टमेंट करने का। तो देयरफॉर लैपलास ऑफ ई रेज़ टू एटी इंटू एफ ऑफ टी। ध्यान से देखो, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है? बाजू वाले टर्म का लैपलास निकाल दिए, बाजू वाले टर्म का लैपलास निकाल दिए, हाँ निकाल दिए। उसके अंदर जिधर भी ऐसे एस को रिप्लेस करो, ई के पावर से साइन चेंज करके। ई का पावर क्या है? ए, तो एस के जगह पे आएगा एस माइनस ए। अगर इधर माइनस ए होता तो एस के जगह पे आता है एस प्लस ए। तो ध्यान से देखो, बाजू वाले का जो भी लैपलास है उसके अंदर जिधर भी एस है उधर एडजस्टमेंट होगा, एस प्लस है तो माइनस ए। दैट्स इट। देखो यही आंसर मैंने इधर लिखा हुआ है, बहुत आसान है। एक्सपोनेंशियल टर्म को भूल जाने का, जो भी टर्म बचा उसका लैपलास निकालने का, और लैपलास के आंसर में जिधर भी एस है एस को रिप्लेस करने का, एस माइनस ए से या तो एस प्लस ए से। एस माइनस या प्लस ए इसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो ये तरीका था फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को सॉल्व करने का। अब मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आप लोग का कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। बस एक चीज आप लोग बता दो, आप लोग ने ये नोट कर दिया रहेगा कैसा है, एग्जांपल में ऑल क्लियर हो जाएगा। तो मैं खाली बता देता हूं, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है ई रेज़ टू माइनस 80 इंटू एफ ऑफ टी, तो इसका आंसर आप लोग कैसे करोगे पता है ना? बाजू वाले का लैपलास क्या आता है? एफ ऑफ एस आता है। बाजू वाले का लैपलास निकालो और लैपलास में जिधर भी एस है उधर क्या डालो? एस। इसका ऑपोजिट माइनस है तो प्लस है, बोले तो एफ ऑफ एस प्लस ए। समझ में आ गया? दोनों सेम चीजें, बस ये पावर पॉजिटिव वाला का क्या होता है, नेगेटिव वाले का मैंने बता दिया। ये है आप लोगों का फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। मैं सम स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखो प्लीज। ये तो क्या है पता है ना, मैथ्स की थियोरी है, इतना मजा नहीं आता है। ये प्रैक्टिकल करेंगे ना तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं 3-4 एग्जाम्पल लूंगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर है। समझ में आ गया? ध्यान से देखो प्लीज। तो बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की, बेस्ड ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सब में पहला पहचान लेंगे कि भाई ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का है या नहीं है, और फिर उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, आपको बोला गया फाइंड लैपलास, और क्वेश्चन दिया है ई रेज़ टू 2t इंटू साइन टी। तो भाई फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, और एक टर्म कौन सा है?
एक्सपोनेंशियल। अगर फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, उसमें से एक टर्म एक्सपोनेंशियल है, तो समझ जाने का ये क्वेश्चन है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का, मैंने बता दिया था। सही है। अच्छा, अब सॉल्व करने का तरीका आपको पता रहेगा कि भाई जो भी एक्सपोनेंशियल टर्म है उसको भूल जाओ, बचे हुए टर्म का लैप्लास निकालो। तो नाउ लैप्लास ऑफ साइन टी, समझ में आ गया। अच्छा, साइन टी का लैप्लास क्या होता है? तो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। लैप्लास ऑफ साइन ए टी क्या होगा? a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये होगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। समझ में आ गया पक्का। तो मैंने बाजू वाले का लैप्लास निकाल दिया। अब क्या करने का पता है ना, ये तो सिर्फ इसका लैप्लास है। अब ये जो आंसर आया इसमें एडजस्टमेंट करो, वो पूरे का लैप्लास होगा। तो क्या एडजस्टमेंट करने का, तो ध्यान से देखो। देयरफॉर लैप्लास ऑफ e रेज टू 2t इंटू साइन टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बोलता है कि बाजू वाले का लैप्लास निकालो और बाजू वाले के लैप्लास में जिधर भी s है, s को रिप्लेस करो e के पावर से साइन चेंज करके। e का पावर क्या पता है ना, +2। तो ये आंसर में जिधर भी s है उधर क्या आएगा? s -2। इधर +2 है तो साइन ऑपोजिट इधर मैंने बता दिया। तो ध्यान से देखो, बाजू वाले के आंसर में जिधर भी s है उधर, जिधर भी s है उधर आएगा s प्लस है तो -2 द होल स्क्वायर प्लस 1। देखो बाजू वाले का लैप्लास निकालो और लैप्लास के आंसर में एडजस्टमेंट बोले तो s के जगह पे क्या करने का? e के पावर से साइन चेंज करने का। e का पावर था 2, तो s के जगह पे आएगा s -2 द होल स्क्वायर। समझ में आ गया। बस मैंने s को रिप्लेस किया इससे। यही है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर आप बात करोगे ना लैप्लास की प्रॉपर्टी, तो सब में आसान है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सही है। इधर चाहिए तो आप रीजन लिख सकते हो, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम s is simply replaced by s -2। सही है। अब इसको चाहिए तो थोड़ा आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे? 1 अपॉन a प्लस बी द a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो s स्क्वायर -4s प्लस 4 और प्लस 1। सही है। +4 + 1 कितना होगा? डायरेक्टली आप लोग लिख सकते हो +5। यह है आप लोगों का रिक्वायर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो। ध्यान से देखो प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते। क्वेश्चन आया है लैप्लास ऑफ e रेज टू -t इंटू टी स्क्वायर। अब इसको आपको क्या करने का है? सॉल्व करने का है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सब में पहली बात ध्यान से देखो ना, दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है, उसमें से एक टर्म कौन सा है? एक्सपोनेंशियल। अगर फंक्शन के बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है और एक टर्म एक्सपोनेंशियल है, तो समझ जाओ ये क्वेश्चन किसका है? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का क्वेश्चन है। समझ में आ गया। अच्छा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है पता है ना? एक्सपोनेंशियल टर्म भूल जाओ, बाजू में जो भी टर्म बचा उसका लैप्लास निकालो। तो बाजू वाले का लैप्लास क्या आएगा? तो नाउ लैप्लास ऑफ टी स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा? t रेज टू n का। तो इसका आंसर आएगा n फैक्टोरियल s रेज टू n प्लस 1। बोले तो 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 होता है अपॉन s क्यूब। ये तो बाजू वाले का आंसर है। अब क्या करने का पता है क्या? पूरे का आंसर चाहिए था, इसमें एडजस्टमेंट करो। क्या एडजस्टमेंट करो? तो आप लोग को पता है इसके अंदर जिधर भी s होगा, s को रिप्लेस करना पड़ेगा e के पावर से साइन चेंज करके। तो देयरफॉर लैप्लास ऑफ e रेज टू -t इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा पता है? 2 अपॉन जिधर भी s है उधर एडजस्टमेंट करो। क्या आएगा? s पावर क्या है? t के साथ 1 है, बोले तो -1 है, तो s के जगह पे क्या आएगा? s प्लस 1। समझ में आ गया ना? e का जो भी पावर है, कोएफिशिएंट जो भी t का है, वो लिखने का साइन चेंज करके -1 है, तो इधर आएगा +1, s प्लस 1 द होल क्यूब। समझ में आ गया? इधर रीजन लिख सकते हो, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम s इज सिंपली रिप्लेस बाय s प्लस 1। आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, a प्लस बी द होल क्यूब। अगर नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये है आप लोगों का रिक्वायर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा। एक दो क्वेश्चन और कराता हूं और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कराऊंगा एक्सपोनेंशियल थ्योरम की, तो प्लीज वीडियो लास्ट तक देखो ताकि पूरा कंसेप्ट आप लोग का क्लियर हो। ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और सम समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट सम है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में आ गया तो आप लोगों को फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का जरा भी टेंशन नहीं रहेगा। तो ध्यान से देखो, एकदम इंपॉर्टेंट सम है। अच्छा, आपको क्वेश्चन दिया लैप्लास ऑफ साइन h t इंटू कॉस 2t।
दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है। अच्छा, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो आप लोग उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। लेकिन कब पता है क्या? जब दोनों सेम टर्म होंगे। इधर प्रॉब्लम क्या है पता है ना, एक हाइपरबोलिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, एग्जाम्पल लैप्लास ऑफ साइन टी इंटू कॉस 2t, देखो दोनों के दोनों ट्रिगो है, इधर ये ट्रिगो है और ये हाइपरबोलिक, बोले तो ये सर्कुलर है विदाउट एच और ये एच। अगर एच और विदाउट एच है तो सिंप्लीफाई नहीं होता, दोनों विदाउट एच है ना तो अपने पास फॉर्मूला अवेलेबल है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता दोनों विदाउट एच, तो ये इजीली सॉल्व हो गया होता सिंप्लीफाई करने से। कैसे? तो आप लोग लैप्लास ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या करने का, 2 करने का, साइन टी इंटू कॉस 2t। समझ में आ गया? पक्का। अब इधर क्या करने का, फॉर्मूला यूज करने का, कौन सा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। समझ में आ गया? डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला इस्तेमाल करो, इसका आंसर आएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फिर अलग अलग करके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ये मैं सिंप्लीफाई कर सकता था अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म होते हैं। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं पता है कि थोड़े से कंफ्यूज रहते, तो लोग बोलते हैं अरे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म तो है ना, इसको हम लोग ने इंटीग्रेशन वगैरह में सिंप्लीफाई किया था मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करके। हाँ, आप लोग ने किया था, लेकिन किसको, इसको, दोनों विदाउट एच वाले टर्म को। अगर दोनों एच होते ना तो भी कोई फॉर्मूला होता, एक एच और एक विदाउट एच, ऐसा कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज ध्यान से देखो इसको क्या करेंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया, ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। ऐसा होता तो सिंप्लीफाई हो गया था, ये टर्म सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर मल्टीप्लीकेशन साइन है, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो एक और ऑप्शन बचता है, आप लोग प्रॉपर्टी यूज करो। लेकिन प्रॉपर्टी में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अवेलेबल है क्या इधर? नहीं। फर्स्ट शिफ्टिंग के लिए क्या प्रॉब्लम है पता है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म होना चाहिए, है नहीं है। अच्छा, कोई और प्रॉपर्टी ये सॉल्व होगा? नहीं। आपके पास इसके अलावा कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेशियो है, जिसमें टी रेशियो एन होना चाहिए, या तो एक है डिवीजन बाय टी, डिवाइड में टी होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप लोग ध्यान से समझो ये क्वेश्चन का प्रॉब्लम, समझ में आना। ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, होता तो कर लेता, सिंप्लीफाई नहीं होगा। प्रॉपर्टी यूज करने का, प्रॉपर्टी में एक भी यूज नहीं होती दिख रही है। तो प्लीज ध्यान से देखो, अगर ऐसा है तो इसको अब क्या करने का। तो प्लीज इधर प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया? लेकिन अपने पास क्या है पता है क्या? ध्यान से देखो, मैं इधर लिख रहा हूं, मेरे पास दो फॉर्मूले अवेलेबल है। साइन एच थीटा होता है ई रेस टू थीटा माइनस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2। एक और है कॉस एच थीटा होता है ई रेस टू थीटा प्लस ई रेस टू माइनस थीटा अपॉन 2। बीच के साइन का फर्क है, साइन में माइनस होता है, कॉस में प्लस। जो एच के आगे है वो रेस टू बन जाता है। ये अपने पास एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले हाइपरबोलिक के लिए। तो प्लीज इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा हूं। प्रॉपर्टी के लिए मेरे को ऑपरेटर बोले तो एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, दूसरी प्रॉपर्टी भी यूज नहीं होने वाली है। तो प्लीज अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करने का, हाइपरबोलिक को कन्वर्ट करने का, किसमें, एक्सपोनेंशियल टर्म में। याद रहेगा? तो ये क्वेश्चन में हमको क्या करना पड़ेगा, हाइपरबोलिक को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल में। तो क्या होगा मेरे को बताओ, लैप्लास ऑफ साइन एच टी, उधर थीटा था तो रेस टू पे थीटा आ गया, तो ये आएगा ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन 2। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? तो प्लीज याद रखो, हाइपरबोलिक को मैंने कन्वर्ट किया। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बता दिया ना कि हाइपरबोलिक को आप लोग एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चे को क्या लगता पता है क्या, आगे जिधर भी हाइपरबोलिक आया ना उसको कन्वर्ट करने का। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज इधर क्यों कन्वर्ट किया पता है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, ना तो मैं कोई प्रॉपर्टी यूज कर पा रहा हूं। तो प्लीज याद रखो, अगर क्वेश्चन कोई ऐसा आता है जो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है और प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना है, हाइपरबोलिक को कन्वर्ट करने का है, एक्सपोनेंशियल में हमेशा कन्वर्ट नहीं करने का। प्लीज याद रहेगा? पक्का समझ में आ गया? तो इसमें मैंने कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, अब इधर बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन है तो मैं 2 को बाहर निकाल देता हूं। 2 को बाहर निकाल दिया, बचा क्या बताओ, ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी, और इधर बचा कॉस 2t। समझ में आ गया? अब इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो भाई ये इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, ये इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो 1/2 लैप्लास ऑफ ई रेस टू टी कॉस 2t, बीच में माइनस ई रेस टू माइनस टी कॉस 2t। अच्छा, आप लोगों को पता रहेगा लैप्लास के अंदर अब कितने फंक्शन है, तो भाई 2 फंक्शन है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस। तो आप लोग क्या कर सकते हो, दोनों को इंडिविजुअल लैप्लास दे सकते हो। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है लैप्लास की। तो मैं ये 1/2 कर रहा हूं, बड़ा ब्रैकेट डाल रहा हूं,
लैपलास ऑफ ई रेस टू टी इंटू कॉस 2t माइनस लैपलास ऑफ ई रेस टू माइनस टी इंटू कॉस 2t। समझ में आ गया? पक्का याद रहेगा? यहां तक एकदम आसान था। ये इंपॉर्टेंट स्टेप था जो आप लोगों को नोट करना है प्लीज। सही है। अब आगे तो आप लोगों को आ जाएगा। अब इसको आप लोग अलग सॉल्व करो। देखो मैं इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, उसको बोलूंगा इक्वेशन 2। फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, बोलूंगा इक्वेशन 3, और 2 और 3 को लाके इधर सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा आप लोग मेरे को देखो और इसको बताओ ये कैसे सॉल्व होगा। देखो ना, दो फंक्शन बीच में मल्टीप्लीकेशन आ रही है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। किससे पता है क्या? फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है? एक्सपोनेंशियल टर्म को भूल जाओ, इसका लैपलास निकालो। ओके। अच्छा इधर भी ध्यान दो, वापस से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बोलता है इसको भूल जाओ, आप लोग इसका लैपलास निकालो। सही है। तो आप लोग देखो ना, ये जो फंक्शन है ना, वो दोनों के लिए क्या है बताइए? क्या सेम है। तो अलग अलग लैपलास नहीं निकालूंगा। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एक्सपोनेंशियल टर्म भूल जाने का, बचे हुए टर्म का लैपलास। लेकिन मैं इधर देख रहा हूं ये दोनों फंक्शन सेम है, तो एक ही बार लैपलास निकालेंगे। तो ध्यान से देखो कैसे हो रहा है। तो नाउ लैपलास ऑफ कॉस 2t, ये तो ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कॉस at का, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर बोले तो कितना होगा? 4 आ गया। तो मैंने बाजू वाले का आंसर निकाल लिया लैपलास। अब फर्स्ट शिफ्टिंग क्या बोलता है? बाजू वाले का जो भी आंसर है ना, उसमें एडजस्टमेंट करो। कैसे? s के जगह पे e के पावर से रिप्लेस करो। तो क्या होगा मेरे को बताओ। नाउ देखो बाजू वाले का लैपलास आ गया, पूरे का लैपलास क्या होगा पता है ना? बाजू वाले के आंसर में एडजस्टमेंट करो। क्या करने का? जिधर भी s है उधर s पावर 1 है, तो s के जगह पे आएगा s माइनस 1। तो लैपलास ऑफ e रेस टू t इंटू कॉस 2t इज इक्वल टू, बाजू वाले का जो भी आंसर है उसमें जिधर भी s है, s के जगह पे आएगा 1 है तो -1, तो s माइनस 1 अपॉन s माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस 4। मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं प्लीज, ताकि पूरा क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाए। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो प्लीज। तो इसका रीजन लिख दूं मैं, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम s इज सिंपली रिप्लेस बाय s माइनस 1। इधर +1 था तो -1 हो गया। अच्छा अब क्या होगा पता है ना? s माइनस 1 थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ये कितना होगा? s स्क्वायर a माइनस b द होल स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 प्लस 4। सही है ना? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लेकिन मैं क्या करता हूं, एक स्टेप बचा देता हूं। ये 1 इधर 1 बचेगा, इसका लास्ट वाला टर्म 1 है, और ये +4 बोले तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 5। मैं इसको बोल देता हूं इक्वेशन 2। समझ में आ गया? नाउ अब मैं क्या सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। लैपलास ऑफ e रेस टू माइनस टी इंटू कॉस 2t, ये भी सॉल्व होगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या बोलता है? बाजू वाले का लैपलास निकालो। हाँ निकाल दिया, उसमें एडजस्टमेंट करो। क्या करने का? जिधर भी s है, इधर -1 है ना, s के जगह पे s प्लस 1 डालो। तो s प्लस 1 अपॉन s प्लस 1 द होल स्क्वायर, s के जगह पे s प्लस 1 प्लस 4। इधर भी रीजन लिख रहा, बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम s इज सिंपली रिप्लेस बाय s प्लस 1। समझ में आ गया? अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। न्यूमरेटर तो ऐसे ही होगा, s प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बोले तो इधर वापस लास्ट का 1 बचेगा और ये प्लस, तो ये हो जाएगा 5। इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन 3। अब फाइनल आंसर के लिए क्या करने का? 2 और 3 को सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 1 में। अब सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, तो फाइनली क्या होगा पता है ना? 1/2। ध्यान से देखो, ये बाहर था 1/2। अब इसका आंसर क्या है? तो s माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस 2s प्लस 5। इसका आंसर लिख दिया, बीच में माइनस है, और फिर इसका आंसर लिख दो s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। समझ में आ गया? चाहो तो आप लोग आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। ये है आप लोगों का रिक्वायर्ड लैपलास ट्रांसफॉर्म।
तो प्लीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया, प्लीज याद रखो। कभी कभी ना एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं दिखाई देगा और आपको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा, तो अगर क्वेश्चन में हाइपरबोलिक है तो उसको कन्वर्ट करो। प्लीज हमेशा कन्वर्ट नहीं होगा हाइपरबोलिक। अगर आप लोग को प्रॉपर्टी यूज करने का है कंपलसरी और प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं दिखाई दे रहा है, तब हाइपरबोलिक को कन्वर्ट करने का। समझ में आ गया पक्का? तो ये है आप लोगों का पूरा क्या पूरा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अगर मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज लाइक करो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो चैनल को। समझ में आ गया? मैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के ऊपर 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं एज अ होमवर्क, आप लोग प्रैक्टिस करो ताकि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं होमवर्क के लिए 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखो। तो ये 2 क्वेश्चन है आप लोगों के होमवर्क के लिए। पहला वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं, sin 3t इंटू कॉस 2t अपॉन e−2t, इसको सॉल्व करने का रहेगा। अच्छा, अभी आप लोग बोलोगे कि सर एक्सपोनेंशियल टर्म दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन फर्स्ट शिफ्टिंग यूज नहीं होगी, क्योंकि फर्स्ट शिफ्टिंग यूज करने के लिए कंडीशन क्या है पता है ना, एक्सपोनेंशियल टर्म मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, लेकिन इधर मल्टीप्लीकेशन में नहीं, एक्सपोनेंशियल टर्म फंक्शन के डिवीजन में है। तो प्लीज अपने पास फैसिलिटी अवेलेबल है, उसको न्यूमरेटर में लेके जा सकते हैं, तो हाँ भाई जा सकते हैं। तो ध्यान से देखो, लैप्लास ऑफ, आप लोग को पता है कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लेके गए तो उसके पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। तो ये हो जाएगा e⁻²t sin 3t इंटू कॉस 2t। समझ में आ गया पक्का? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी आ जाता है, जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए आपको एक्सपोनेंशियल टर्म नीचे देंगे तो प्लीज रिक्वेस्ट है उसको ऊपर लेके जाने का, पावर का साइन चेंज करके। ये इंपॉर्टेंट चीज है, नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस, ऊपर नीचे प्लस है तो ऊपर जाएगा तो माइनस। अच्छा, अब क्या करोगे, इसको भूल जाओ, इसका लैप्लास निकालो। अच्छा, इसका लैप्लास आ जाएगा ना आप लोगों को निकालने के लिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करने का, फिर 2 sin a इंटू कॉस b, डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा इधर, ये वाला 2 sin a इंटू कॉस b। आंसर आता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। जब आप लोग इसका लैप्लास निकालोगे तो ये फॉर्मूले की मदद लोगे। सही है? तो आई होप आप लोग ये सॉल्व कर दोगे, क्योंकि बहुत आसान है। प्लीज मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, e⁻−t इंटू sin²t। ये तो बहुत आसान है, देख के पता चल रहा है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करने का तरीका, एक्सपोनेंशियल टर्म भूल जाओ, इसका लैप्लास निकालो। अब sin²t का कैसे लैप्लास निकालोगे, तो sin²t स्टैंडर्ड नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो sin²t सिंप्लीफाई ये फॉर्मूले से होगा 1 - cos 2t अपॉन 2। तो मैंने छोटा छोटा हिंट दे दिया है सॉल्व करने के लिए। तो आई होप आप लोग ये दोनों सम सॉल्व करोगे और आई होप आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कोई और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।